एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज खुशी गुप्ता। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग नहीं किया, आप लोग ने भी देखा होगा। मैं शॉर्ट्स ही डाल रही हूँ, ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आज ही ब्लॉगिंग क्यों ना की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ निकल रही है राम बारात। ज़्यादातर सारे एरियाओं में निकलती है राम बारात, तो बहुत से के कभी बच्चों के कभी। तो हमारे यहाँ आज निकल रही है 6 नवरात्र पर ही हमारे यहाँ निकलती है राम बारात। तो मैं आपको हर एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, क्या क्या प्रोग्राम हमारे यहाँ आए हैं और क्या क्या न्यू चीज़ें आई हैं इस बार राम बारात। सबसे पहले मैं करूँगी अपना नाश्ता, क्योंकि हम लोग एक आध घंटे में निकलने वाले हैं यहाँ से देखने के लिए। उसके बाद मैंने अपने कपड़ों पे भी तो यहाँ मेरा सब नाश्ता आ कुछ चुका करके है, रखा चाय ताकि और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं सैंडविच। लगे रेडी होने तो में। मैंने चाय और मैं आपको सैंडविच ही सब कुछ बनवाया था दिखाऊंगी आज। अभी ब्लॉग में। देखने में तो आपको काफ़ी मेरे ज़्यादा ब्लॉग में टेस्टी लग बने रहा है, खाकर भी देखते हैं कैसा है। जल्दी खाते हैं, उसके बाद जाना भी है हम लोगों को। जो अलग अलग तरह के मोमो बना रही हूँ उस पर ध्यान मत देना गाइस। आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा कि मेरे सैंडविच में से आलू निकल कर गिर गया। बैकग्राउंड पे मत जाना आप लोग। सोच रहे हो आप लोग कि कितनी बकबक कर रही है खाते टाइम। तो हम ब्लॉगिंग करेंगे तो हमें बोलना भी पड़ेगा भाई, बिना ब्लॉग बोले तो हमारी ब्लॉगिंग हो नहीं सकती ना। आप लोग भी बोल जाओगे हमारी ब्लॉगिंग भी बेकार हो जाएगी सारी करनी, इस वजह से। मैं आप लोग को कपड़े भी दिखाऊंगी मैं क्या पहनने वाली हूँ। क्या बोला आपको करने तो मुझे यहाँ पे कपड़े चेंज थे, बट यहाँ पे हमारे मोहल्ले में गाड़ी आ गई थी, तो हमारे घर पर भी आई थी। तो हमारी मम्मी ने यहाँ पे उनको टीका की अगर बिंदी लगाई थी, पता नहीं ऐसा क्यों करा उन्होंने, शायद उनको टीका मिल नहीं रहा होगा इस वजह से। तो यहाँ पे हमारे घर पे गोला कटा था, कहते हैं गोला कटवाना घर में अच्छा माना जाता है, ये बड़े बुजुर्गों की बात है। तो ये थे मेरे कपड़े जो कि मैं पहन के जाने वाली थी। थोड़ा बहुत सामान था वो निकाला। देन सबसे पहले मैंने करा था फेस क्लीन, देन मैंने अपने फेस को अच्छे से ड्राई करा और उसके बाद मैंने अपने कपड़े करे चेंज। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी मेकअप करना था वो करा था। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ करा था पॉन्ड्स का, जो कि मेरे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो मैंने ये यूज़ करते हुए ज़्यादातर बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका मेरी स्किन पर। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। सेकंड मैंने ये स्पंज बेबी क्रीम यूज़ करी थी, ये भी बहुत अच्छा है। ये फाउंडेशन का वर्क करती है एक तरह से मेरी स्किन पे। इसमें पता है नंबर के अकॉर्डिंग क्रीम मिलती है आपको, फाउंडेशन वाली क्रीम है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर सबसे लाइट मतलब स्किन वालों को होती है, जो फेयर जिसका कलर होता है, और सेकंड नंबर जिसका मतलब मीडियम जो भी है वो, और थर्ड जिसका थोड़ा डार्क कलर होता है उसके लिए। तो मैं तो फर्स्ट नंबर यूज़ करती हूँ इस क्रीम की, क्योंकि मेरी स्किन पे वो अच्छे से मर्ज हो जाता है। दैन मैंने लैक्मे का काजल यूज़ करा था, इसका स्टे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी ऑसम है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, मैं तो ऑलवेज़ इसी को ही ट्राई करती हूँ। और उसके बाद मैंने यूज़ करी थी मार्स की लिपस्टिक, इसका भी स्टिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये इतनी ज़्यादा मलाई की तरह चलती है ना। बट उसके बाद मैंने करा अपने हेयर को कॉम, और मैंने कोई भी हेयर स्टाइल वगैरह नहीं बनाई थी, मैं नॉर्मली बालों को लेके क्लचर लगा दिए। ट्रेंडिंग क्लचर में भी चल ही रहा है फ्लावर वाला, वही मैंने लगाया, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल वगैरह पसंद नहीं है ज़्यादा। तो आप लोग बताना कैसे लगी। उसके बाद मेरी बहन आ गई थी, यहाँ पर मैंने थोड़े से मज़े ले लिए भाभी से। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने घर से, फाइनली निकले तो सही अब जाने के लिए। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट नहीं हुए, हमें लगा था हम लेट हो गए हैं, पर हम लोग जल्दी पहुँच गए थे वहाँ पर, तो हमें वहाँ जाके वेट करना पड़ा था। तो गाइज़ आप सोच रहे होगे ये किसका घर है, तो ये हमारा पुराना घर है। तो ये मेरी चाची थी और भाभी थी, इन लोगों को भी हम लोग बुलाया, मतलब लेके हम लोग निकल गए थे अपनी मंजिल पे। मंजिल कहाँ है? वो है एक दुकान। तो आप लोग शौक मत होना, हंसना भी मत, क्योंकि हम लोग अपने चाचा की दुकान है वहीं से देखते हैं। तो ये जो आपको शॉप दिख रही है, एक लड़की बैठी हुई दिख रही है, तो यहीं से हम लोग देखते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा खाने पीने का सामान लेने पहुंच गई थी वहीं पास में, क्योंकि मार्केट में गए थे हम लोग, तो वहीं पे पास में सभी शॉप वगैरह थी, तो मैं वहाँ से मार्केट में सामान वगैरह लिया। तो अगर आप लोग को चाहें तो कमेंट में कर देना, इतनी सारी चॉकलेट्स थी तो मैं पिघल गई। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे उन्हें कितने सालों बाद मिले हैं सब, तो सबकी पंचायत शुरू हो गई थी। यहाँ सब लोग ब्लॉगिंग देखकर
हाय हेलो करने लगी और उनको तो भाभी दोनों बैठी हुई, उनको तो मुझे बोलना पड़ा कि हाय कर लो। उसके बाद दोनों ने हाय वगैरह करा। वो पीछे मेरा भाई खड़ा है, उसने भी हाय करा। देन यहाँ पे इतनी सारी फोर्स जा रही थी पुलिस की, जैसे कि कोई युद्ध हो गया हो, बट युद्ध वगैरह कुछ नहीं हुआ था। तो राम बारात निकलती है तो हमारे यहाँ पुलिस रहती है ताकि कोई लड़ाई वगैरह नहीं हो। उसके बाद हमारी राम बारात स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले हमारी तो प्यारे प्यारे से घोड़े वगैरह आए थे, तो बहुत ज़्यादा फ़नी लगते हैं। बट मतलब एंटरटेनमेंट के लिए तो भाई कुछ ना कुछ बुलाया ही जाता, तो अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे ये हंस रही थी। बताओ आप दोनों, इन दोनों की शक्ल सेम लग रही थी ना, घोड़े की और मेरी बहन की? कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद ये कोई मतलब अखाड़ा वगैरह था वो आया था। चाबी लगा लो और 10-15 मिनट के बाद ले आओ। रोक के अरे भाई पता नहीं ये कौन सा अखाड़ा हो रहा था। गाना देख रहे हो आप, कौन सा बज रहा, दिल टूट गया। पता नहीं किसका दिल टूट गया। फिर इसने आंखें बंद करके इसको फोड़ दिया भाई, इसको बिल्कुल डर ना लगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे फुल्ली। पीछे मेरी दोनों चाची थी और बहन भाभी जो भी है सब लोग थे। उसके बाद आई थी मैं गणेश जी की मूर्ति। दैन यहाँ पे अगेन अखाड़ा आ गया था। तो ये कोई रिंग टाइप था उसको ये दो बच्चे घुमा रहे थे। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। हमारे यहाँ खड़े थे 101 रुपए देते हैं भाई ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा मुझे। पता नहीं इन लोगों में इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे आ जाती कि अपने ऊपर बाइक चढ़वा दी, फिर भी इन लोगों को कुछ नहीं हो। पता है इन लोगों के नीचे क्या रखे हुए थे? चोभी वाला एक मतलब एक कुछ था चौकोर टाइप का, उस पर चोभी गड़े हुए थे और उसके ऊपर ये लोग लेटे हुए थे। बीच में वो भी थी कुछ लाइट वगैरह। तो इन लोगों के ऊपर बाइक चढ़ेगी, आप लोग खुद देखना लाइव। अब एक और नई चीज़ देख लो। पता है इसमें आग जलाइए तो इसके अंदर दो लड़के हैं, दोनों ड्रम के अंदर। आप लोग खुद देखना निकलेंगे। नेक्स्ट टाइम थी हमारी काली जी या काली माता। तो यहाँ हम लोगों ने उनसे आशीर्वाद वगैरह भी लिया था। उसके बाद आए थे हनुमान जी की मूर्ति, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन थी काली, जहाँ पे बच्चों को अपने मतलब काली की गोद में भी थोड़ा पता नहीं खिलवाते हैं। ऐसा मेरे समझ में नहीं आती है क्यों, शायद बच्चों को आशीर्वाद मिलता है इसलिए। उसके बाद आए थे हमारे खाटू श्याम जी का दरबार, जो कि इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे आके मैं आशीर्वाद भी लेकर आई थी, पैसे चढ़ाई थी। तो मेरे यहाँ पे चंदन का टीका लगाया गया था। तो देख लो आप पास से कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं हमारे खाटू श्याम जी। उसके बाद हमारी कुछ झांकियाँ वगैरह आई थी। तो गाइस ये झांकी जो थी वो थी राधा कृष्ण की झांकी। उसके बाद हमारी शेरवाली माँ आई थी, इतनी ज़्यादा सुंदर मूर्ति लग रही थी उनकी। और उसके बाद जो थी उसके बाद रावण जी आए थे रथ पे बैठ के। और हमें इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पंखा भी चल रहा था, फिर भी हमें बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो रखा था। तो यहाँ पे पट्ठों से हवा कर रहे हैं लोग। और लोग आए हमारे इस्लाम नगर में सड़कों पर ट्रेन चलती हैं। आप लोग यहाँ चलती हैं कि कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस वो कोई ट्रेन रियल नहीं थी, तो वो था एक डीजे जो कि उसमें ये सब चीज़ थे निकल रहे थे। उसके बाद राम जी इतने प्यारे रथ पर बैठ कर आए थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था उनका जो रथ था। इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी 9 देवियाँ भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। घूम भी रही थी तो और ज़्यादा सुंदर लग रही। गणेश जी की मूर्ति बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। क्या बनकर आई थी और क्या हो गए आप लोग खुद देख लो। ये वाली मूर्ति भी बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बस सारे भगवान जी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। उसके बाद आई थी पालकी, राधा कृष्ण जी की पालकी थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर राधा कृष्ण लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे खुद स्वयं वृंदावन से आए हैं। राधा कृष्ण मंगवाई गई है मूर्ति उनकी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आप लोग खुद क्राउड देखो, कितना ज़्यादा क्राउड हो रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी राधा कृष्ण की पालकी में। उसके बाद थी लंका, ऐसा लग रही थी सच में सोने की लंका थी, जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है बीच वगैरह से कि बेचारी का मुँह उतर गया। उसके बाद जो पालकी थी वो मेरे महाकाल बाबा की थी, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मेरे महाकाल बाबा अपनी शो दिखा रहे थे, पता नहीं क्या ही कर रहे थे, कौन सा गाना गा।
नजर आता है जो थी राधा कृष्ण जी की झांकी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर राधा कृष्ण की झांकी थी। तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती तो बेचारे डांस ही नहीं कर पाते हैं सही। जैसे तैसे कम स्पेस में इन लोगों ने डांस करा। फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा सुंदर मूर्ति आई थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद जो राम परिवार था वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड अगेन एक और झांकी थी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो हम लोग पूरी राम बारात नहीं देख पाए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, एक दो बस। वैसे तो हमारी पूजा हो ही गया, मतलब मूर्ति वगैरह ही रह गई थी। तो यहाँ काली माँ का शो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा करा था इन्होंने वास्तव में। आप लोग खुद देखो। तीन काली माँ थी, तो तीनों ने ही कमाल कर दिया, धूम मचा दी। इस पूरी राम बारात में सच में इन्होंने जान लगा दी। ये लो एक नई तरह से इन्होंने थोड़ा सा करा था, कुछ आग वगैरह लगाई थी स्प्रे लगाकर, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यूनिक लगा था। मतलब कि ये चीज़ तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इनका ही शूट करा था, क्योंकि ये सब सारा टाइम इन्होंने यहीं पे हमारे यहाँ पे मतलब रुकी थी, इस वजह से। नेक्स्ट ही महाकाल की मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, त्रिशूल घूम रहे थे। एंड लास्ट वन जो मेरी भतीजी थी, जो कि राधा जी की गोद में नाच रही थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये लास्ट था प्रोग्राम, तो बाकी मूर्ति वगैरह रह गई थी जो कि हम लोग नहीं देख पाए। तो काफ़ी ज़्यादा रात हो रही थी, हम लोग निकल गए थे घर आने के लिए, तो 11:30 बज रहे थे। आ रही हो? मजा आया? कितना? बहुत अच्छा लगा। अब कल को आओगे दोबारा? तो गाइस हम लोग घर पे पहुंच चुके थे, तो हम पता है 1 बजा रहे थे ताकि कोई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो रही थी। मेरे मम्मी पापा नहीं गए थे राम बारात देखने, तो यहाँ पे मेरे पापा ने गेट खोला। उसके बाद हम लोग गए अंदर और 11:30 बज रहे थे, तो हमें खाना खाना था 12 बजे से पहले। तो मैंने यहाँ खाना खाया, तो मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और अब मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, तो सबसे पहले मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।